था कि लास्ट टू लास्ट वीक हम लोगों ने 114 पिप्स का हम लोगों ने गेन किया था। 114 पिप्स का हम लोगों ने गेन किया था आफ्टर एडजस्टिंग द लॉसेस। नाउ आई एम वेरी मच एक्साइटेड बताने के लिए कि इस वीक जो अभी आपका हफ्ता गया है, पिछले लास्ट ये जो अभी फ्राइडे गया है कल, इसका हमने एनालिसिस किया पूरे डेटा का, न्यूज़लेटर का हमने डेटा निकाला और देखा कि वो हमारे कितने पिप्स हम लोगों ने लॉसेस में हैं, कितने प्रॉफिट्स में हैं। तो आफ्टर एडजस्टिंग दी लॉसेस हमारे जो प्रॉफिट निकला है 620 पिप्स का हमारा प्रॉफिट निकला है इन ए वीक। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग, जब भी ये वर्ड आप सुने तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो वर्ड होता है ये किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होता है, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होता है। अभी आपको ये नहीं पता कि सेंट्रल बैंक कौन है, तो उसका मैं आइडिया दे देता हूँ इंडिया के संदर्भ में। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो अपना है आरबीआई। किसी भी कंट्री का वो बैंक जो उस कंट्री के मनी फ्लो को, उस कंट्री के इन्फ्लेशन को, उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट को जो कंट्रोल करता है, मनी कितना फ्लो होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, कब बढ़ाना चाहिए, कब घटाना चाहिए, ग्रोथ कैसे होगी हमारी इकोनॉमी की, बैंकिंग्स को कौन कौन नजर रखेगा, बैंक्स के ऊपर जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो ये हो गया आपका। तो लिक्विडिटी जब मार्केट में क्रिएट होगी, जब पैसे का फ्लो बाजार में बढ़ेगा, तो जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर। उनको ये ट्रस्ट होगा कि हमारी इकोनॉमी अभी कोलैप्स नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड का हर जगह इश्यूज चल रहे हैं। कोविड के चक्कर में जो बैंक्स हैं वो पैसा नहीं दे पा रही हैं। बैंक्स इसलिए पैसा नहीं दे पा रही हैं क्योंकि बैंक को ये ट्रस्ट नहीं है कि बिजनेसमैन को जो मैं पैसा दूंगी वो वापस लौटाएगा भी नहीं लौटाएगा। ठीक है, उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, उसके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप बाजार में लिक्विडिटी फेंको, आप बाजार के अंदर लोन देना चालू करो, तो क्या होगा? लोगों को ट्रस्ट बनेगा, लोग पैसा लेंगे अपने बिजनेस में लगाएंगे, धीरे धीरे उनका बिजनेस इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। आपका डॉलर 91.50 के ऊपर एक बुलिश कैंडल किसी भी दिन ऐसा बना देता है, बुलिश कैंडल, यानी इस लाइन के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स बंद हो जाता है तो आने वाले वीक के लिए आप मान के चलिए इसमें बहुत ही अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। मंडे को आपको एक डिप मिल सकता है $91 तक, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ओवरबॉट लेवल पे आपका आरएसआई जो है ओवरबॉट लेवल पे आया हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। तो उसी कूलिंग ऑफ के अंदर आपका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे $91 तक आ सकता है। और ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। घटते हुए में भी मैं बाय कर रहा हूँ, बढ़ते हुए में भी बाय करूंगा, और टारगेट मेरा रहेगा $92 के आसपास। यहाँ कहीं जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा $90.40 का। अगर इसके नीचे ट्रेड होता है डॉलर इंडेक्स तो मैं अपने ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। ये मेरी रणनीति रहेगी आने वाले हफ्ते के लिए, ये मेरी स्ट्रेटजी है आने वाले हफ्ते के लिए डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो गाइस आप स्ट्रेटजी को नोट कर सकते हैं। जब डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं यूरो आपका नीचे आएगा। अब हम चलते हैं यूरो के एनालिसिस के ऊपर। अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला जोन, इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पे इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देने के बाद आपको यूरो में कितनी बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो जल्दी से टूटने वाला नहीं है। को अच्छा एक रैली पकड़ने को मिलेगी, इसलिए जो डिप आएगा उसमें मैं एंटर करूंगा। इसलिए मैंने 1 आवरली चार्ट के ऊपर इस पे आपको बाय बताया है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर आकर देखेंगे बहुत अच्छा डाउनफॉल आपको फ्राइडे को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि डॉलर ऊपर गया था आपका, यूरो नीचे आया था। एग्जैक्ट मेरा टारगेट लेवल यहाँ आना चाहिए 1.2060 के आसपास। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। पहला मेरा बाय लेवल ये होगा। अगर सपोज ये 1.1950 को भी ब्रीच करता है, उसको भी ब्रीच करके अगर ये नीचे जाता है तो मेरा सर ये गोल्ड का जो 1721 वाला सपोर्ट तोड़ता है शायद, तो क्या वो सेल में आ जाएगा समथिंग 1600? हाँ, अगर ये 1721 का लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली ये 1685 तक आएगा ये। क्योंकि अभी भी चल रहा है, वो साइड वे में चल रहा है। मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है तभी। वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो वहां पे क्या होता है ना, मशीन हाँ होती है। हाँ वहां पे जो हाँ ह्यूमन हाँ। बींग्स है, आप या मैं ट्रेड नहीं लेते हैं, वहां पे मशीन ट्रेड लेती है।
और मशीन में क्या होता है, वहाँ पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फंड्स होता है। तो वहाँ पे जब इतना बड़ा फंड होता है तो वहाँ पे क्वांटिटी में सेल आउट होता है। क्वांटिटी में जब सेलिंग होती है तो एकदम से स्पाइक लगती है बाजार के अंदर, और एकदम से जब स्पाइक लगती है बाजार के अंदर तो इतनी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल जाती है वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैनुअली कोई भी आदमी इतने बड़े लॉट सेल नहीं कर सकता, मशीन सेल करती है वो। अच्छा। जिसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT। राइट सर। ठीक है। बाकी हाँ, बाकी सर, बाकी इसके ऊपर भी अपन बहुत सारी चीजें बातें कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम जो भी आपका मैनिपुलेशन है या जो भी आपकी चीजें हैं, हम इसके क्लियर करते हैं अपने बुलबेल एकेडमी के कोर्सेज के अंदर। जो हम फॉरेक्स का प्रीमियम कोर्स है उसके अंदर हम सब चीजें जो मैंने अभी आपको फंडामेंटल बताया, क्वांटिटेटिव ईजिंग, एक वर्ड यूज होता है क्वांटिटेटिव टैपरिंग, ठीक है ना, नॉन फार्म पेरोल डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम आपको उसके अंदर करवाते हैं, स्ट्रेटजीज करवाते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार के अंदर स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ विलियम परसेंटेज आर की, उन कोर्स का एक आपको झलक है, एक हिस्सा है जिसमें हम आपको ये बता पाएंगे कि हम किस तरह की स्ट्रेटजीज वहां पे कराते हैं और कितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज हैं। अगर वो स्ट्रेटजीज को भी देख के अगर आप पैसा बना लेते हैं तो हमारा मकसद सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा आप लोगों को एजुकेट करने का। 1.5 साल में इतना तो ज्यादा बहुत समझ आया है, बहुत सारा सीखा है जी। और ये बुलबेल एकेडमी तो द बेस्ट ऑफ द बुलबेल एकेडमी, द बेस्ट ऑफ। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, द बेस्ट ऑफ सर। वेरी गुड। क्योंकि वेबिनार भी मिलता है सुबह में समथिंग 10:30-11 बजे तक, हमें सिग्नल भी मिल जाता है। जी जी जी। वो और हमें इवेंट्स भी मिलते हैं सर आपको। हाँ, वो सब, ये जो फैसिलिटी है ना जी, द बेस्ट। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड सर। आपकी फैसिलिटी जो है ना वो ही बेस्ट है। थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन सर। यही अप्रिशिएशन हम लोगों को आपसे चाहिए, और यही अगर मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहेगा तो हम और भी अच्छी चीजें निकाल के लेके आएंगे।